तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा जो पिछला पार्ट था वो था हमारा टेबल डिज़ाइन के लिए। अब हम सीखेंगे इसके अंदर टेबल की लेआउट्स। तो टेबल लेआउट सीखने से पहले आप टेबल में जाके कुछ टेबल यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करते ही आपको टेबल का डिज़ाइन और टेबल लेआउट दोनों मिलता है। डिज़ाइन हमने पिछले पार्ट में कर लिया है, अब हम करेंगे लेआउट। लेआउट में जैसे ही आप जाएंगे तो लेआउट में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग ग्रुप्स के साथ। जैसे कि ये टेबल्स का रो ग्रुप दिया है, ड्रॉप दिया है, रो एंड कॉलम दिया है, मर्ज दिया है, सेल्स दिया है, अलाइनमेंट दिया है और डाटा दिया है। एक एक ग्रुप के बारे में हम आइए अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे, किस तरीके से हम टेबल में काम कर सकते हैं, किस तरीके से उसका लेआउट सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। जूम करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको टेबल में इंसर्ट करना और डिलीट करना आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डाटा लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाटा लिखने के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 2 फिर यहाँ पे 3। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास रोप्स कितनी है। ये मैंने 5 रो लेके रखी है। लेने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी कुछ इस टाइप से लिख दिया। लिखने के बाद आपको पास ऊपर जो दिखाई दे रहा है, एक एक ग्रुप को अभी करेंगे। सबसे पहले इजी वाले ग्रुप को कर लेंगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट वाले ग्रुप को भी करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है वो रो एंड कॉलम वाला ग्रुप है। रो एंड कॉलम वाले ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले डिलीट ऑप्शन। डिलीट में आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, सेल, कॉलम, रो एंड टेबल। सेल मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक सेल, मतलब कॉलम एंड रो से जो मिलके बनी रहती है उसे सेल कहते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे को डिलीट करना है, मैंने कर्सर रखा, कर्सर रखते ही डिलीट सेल। वो आपसे पूछेगा कि आपको लेफ्ट का करना है, कि आपका करना है, कि रो का करना है, कि कॉलम का करना है। मैंने बोला लेफ्ट का। ओके करते ही आपको एक लेफ्ट में से सेल गायब मिलेगी। ये कुछ इस टाइप से ये देखोगे आप, सेल गायब मिलेगी। अब यहाँ पे इसके बाद कॉलम। तो जैसे मुझे ए वाली कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये सेलेक्ट भी करो या आप कर्सर भी रखोगे तो दोनों में ही आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आपको डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है और रो करना है तो रो पे करिए। जैसे मैं पूरा ए बी सी वाला रो डिलीट करना था, तब ये डिलीट हो गया। वापस लेने के लिए कर दो, ये साथ जाइड किया मैंने, और डिलीट कॉलम करने के लिए डिलीट कॉलम, ये ए वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। कट दो साइड करके वापस लाएंगे, डिलीट टेबल मतलब ऑल टेबल डिलीट हो जाएगी कुछ इस टाइप से। कट दो साइड करा, वापस आ गए। वापस लेआउट में आते हैं। अब हम सीखेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट में भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इंसर्ट अबव मतलब आपके ये टॉप पे आपको, जैसे कि मैंने ये हेडिंग तो बना दिया, मुझे ये लिखना है कि ये कौन सी टेबल है, इस टेबल का टॉपिक क्या है। तो मुझे इसके ऊपर एक और रो चाहिए। तो रो चाहने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके टॉप पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही बिलो का ऑप्शन भी दिया है, आप नीचे भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। मैंने कर्सर रखते ही ये देखोगे आप इंसर्ट हो रहे। ऐसे आप लेफ्ट एंड राइट में भी कर सकते हैं। जैसे ए बी सी, सी के आगे आपको डी चाहिए या ए के आगे आपको एक और चाहिए, तो आप इंसर्ट राइट कर सकते हैं, आपको एक और कॉलम मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसे शॉर्टकट की से करना है तो आप नीचे कर्सर रखिए, टैब वाला बटन प्रेस करिए, आपको बिलो में नीचे ऐसे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, सिर्फ टैब बटन प्रेस कर। अभी इतना कोई काम नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, कंट्रोल Z करके नॉर्मल कर देते हैं जितनी टेबल है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। इंसर्ट डिलीट करने के बाद हम आते हैं मर्ज पे। तो मर्ज में हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी का एक ऑप्शन हाइड है। वो हाइड इसीलिए है क्योंकि अभी उसका काम है जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जब वो ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगा। अभी 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, पर इसको भी देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अब मैंने बोला टॉप पे मुझे नेम लिखना है। तो नेम लिखना है तो मैं अगर ऐसे नेम लिखूँगा तो ये तो बीच में एक और क्या है, कॉलम है। तो ये नेम तो ऐसे करते करते ड्रैग हो जाएगा और मार्जिन मेरा ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये मल्टीपल जो कॉलम है उनको एक कॉलम में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं ऑल कॉलम सेलेक्ट करूँगा वो ऑप्शन अनहाइड है, कुछ इस टाइप से। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे और ये हो गया आपके सारा कॉलम मर्ज। इसे ही हम कहते हैं मर्ज एंड सेल। मर्ज सेल मतलब आपका सारे कॉलम एक साथ मर्ज होते हैं। स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे इंसर्ट भी नहीं करना है, इसी के अंदर आप चाह रहे हैं कि एक और सेल हम इंसर्ट कर लें विदाउट द इंसर्ट, मतलब आप इसी में स्प्लिट करना चाहते हो, बांटना चाहते हो। तो यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे तो आपके पास पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रो। नंबर ऑफ़ कॉलम में मैंने 2 डाल के रखा है, नंबर ऑफ़ रो में मैंने 1 डाला है, मतलब मुझे एक रो में 2 कॉलम चाहिए। तो क्लिक करते ही देखोगे आपके पास ए और इसी के आगे एक और आ गया है।
अब ऐसा नीचे भी चाहिए आपको तो ऑटो ये पूरा एक साथ सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप वापस स्प्लिट में जाएंगे तो वो रो काउंट कर चुका होगा, आपको सिर्फ कॉलम बताया है। तो मैंने कॉलम दिया है 2 और रो दिए हैं यहाँ पे 7। अगर मान के चलिए मुझे प्रैक्टिकल नंबर भी लिखना है, रो का कॉलम का नंबर मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने 3 लिख दिया और ओके करा तो ये देखोगे 3 आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर का भी करने के लिए सेम करोगे, जाओगे सेलेक्ट करोगे, स्प्लिट में जाओगे और यहाँ पे 3 कर देना, एंटर करोगे, कुछ इस टाइप से ये 3 बन के आ जाएगा। पर ये कभी कभार आगे पीछे आता है, तो आगे पीछे ना आए या सही ऑन करना है तो सेलेक्ट करिए यहाँ पे। आप इसके बीच में ऐसे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एक लेफ्ट एंड राइट करके एरो मिल जाएगा मूव करने के लिए। आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आप जैसे ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। बाकी कुछ कंडीशन में हमें कुछ इस टाइप से करना पड़ता है। ये आपको दिखाई गया, ये हो गया 1 2 और ये 3। ये एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि हमने एक पहले से ही लेके रखा है, तो आप इसको हटा सकते हैं या तो इसको अलग रख सकते हैं, या तो आप इसमें चाहोगे इसमें पार्टीशन देना तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्प्लिट का मतलब क्या होता है। स्प्लिट का मतलब इसी के ऊपर और पार्टीशन दे देना है। जैसे इसमें एक बार और करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें मैंने कॉलम दिए 3, तो यहाँ पे ही 3 कॉलम आ गए। ऐसे मुझे नीचे चाहिए तो मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी स्प्लिट में जाऊँगा मैं। स्प्लिट में जाने के बाद 3 पे ऐसे दबाऊँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 आ जाएंगे। इस बार इसलिए सेट आया क्योंकि मैंने ऊपर भी 3 लिया था, यहाँ पे भी 3 लिया, तो इसलिए आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद दिया है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट सेल मतलब आपने देखा होगा पार्टीशन डाला मतलब बांट देना। वैसे ही स्प्लिट टेबल मतलब आप किसी भी टेबल को अलग कर सकते हो, 2 टुकड़े कर सकते हो उसके, वहाँ से अलग करना। जैसे मान लीजिए चलिए 5 के बाद मुझे डाटा नहीं, इतना जो डाटा है वो मुझे अलग में चाहिए या अलग टेबल हो जाए, तो क्या करना है आपको, जहाँ पे भी अलग करना है वहाँ पे आप उस ब्लिंक टूल को रखिए और स्प्लिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये टेबल स्प्लिट हो जाएगी कुछ इस टाइप से, जैसे कि आपको ये दिखाई देगा। कंट्रोल Z करेंगे वापस जुड़ जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमने स्प्लिट किया, किस तरीके से हमने स्प्लिट सेल किया और मर्ज किया। अब एक और ग्रुप करते हैं इसी के अंदर, सेल साइज़ का। सेल साइज़ मतलब जो आपको ये साइज़ दिखाई दे रहा है इनको सेट कर। जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ जाए, तो ये हाइट आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। ये देखोगे इस टाइप से इंक्रीज़ हो रही है। आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे नंबर डालोगे आप, विड्थ बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ इस टाइप से ही हाइट है विड्थ, ये कुछ इस टाइप्स की, जैसे कि आपको ये बढ़ रहा है वो दिखाए। आप चाह रहे हो कि एक साथ सबके रो एंड कॉलम एक एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, आप सबसे पहले सबको ऑल सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद देखोगे आप कोई का ज़्यादा है कोई का कम है, तो डिस्ट्रीब्यूट रो यहाँ पे दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो यहाँ पे अभी भी आगे पीछे आ रहा है, मैं इस टेबल को डिलीट करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इस पर कर चुकी हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, एक नई टेबल इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे नई टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बस लेआउट में डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन दिया है। तो ये इसका काम ये हो रहता है कि जैसे कि आपकी कोई टेबल है, आपने उस टेबल का लेआउट थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, जैसे कि कोई रो ज़्यादा बड़ी कर दी है, कोई कॉलम ज़्यादा छोटा कर दिया है, कुछ इस टाइप से। ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसमें। अब मुझे एक साथ अरेंज करना है सारे को, तो सिर्फ ऑल सेलेक्ट करना है यहाँ से, ये 4 एरो से, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे। देखो रो एक साइज़ के हो गए, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो सारे कॉलम एक साइज़ के हो जाएंगे। आपको यही हाइट एंड विड्थ सभी कॉलम में मिलेगी, कुछ इस टाइप से। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है ऑटो फिट का। ऑटो फिट मतलब जो अभी हमने देखा था पिछले वाली वीडियोज़ में कि हम जब टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। जिनने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देखें, और अगर उनको वही चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार और यहाँ पे इस चीज़ को समझ लें। जैसे कि यहाँ पे दिया है ऑटो फिट टू कंटेंट, तो कंटेंट मतलब आपकी जो टेबल है वो कंटेंट के हिसाब से फिट होती जाएगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दूँ तो देखिए टेबल छोटी हो गई है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि सीरियल नंबर, तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट लिखते जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली ये टेबल एडजस्ट हो गई है, कुछ इस टाइप से। ठीक, आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं जो आपको नंबर डालना है, आप यहाँ पे नेम डाल सकते हैं जो आपको नेम डालना है, आप इनको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करूँगा, वापस जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आपका ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो और कॉलम विड्थ दोनों का काम एक ही है, ये विंडो के हिसाब से फिट कर देगा, ये कॉलम की विड्थ के हिसाब से फिट कर देगा। ऑटो फिट टू विंडो मतलब ये विंडो के हिसाब से इन्हें फिट कर दिया है। कंट्रोल के साथ Z मारूंगा, वापस हो जाएगा।
और यहाँ पे ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ मतलब इनकी कॉलम की एक साथ अगर विड्थ सेम है तो कुछ नहीं होगा, अगर विड्थ आपकी अलग अलग है तो एक साथ वो सेट कर देगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसी के बाद इसी के अंदर जैसे मैंने ये सिलेक्ट करके रखा है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया रहता है आपको, आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो इसका। जैसे यहाँ पे आपको अलाइनमेंट में आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप लेफ्ट, उसी के नीचे बॉटम का दिया है, इसी के नीचे सेंटर का दिया है, इसके नीचे मिड का दिया है। आपको अलग अलग दिए रहते हैं, जैसे लेफ्ट का, मिड का और राइट का। ये आप यहाँ पे चेंज करके देखिए आपका चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे ये मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए ज़्यादातर टेबल में हमारा टॉप में ही लिखा रहता है, तो आप भी कोशिश करिए सेंटर में लिखें, मतलब टॉप के सेंटर में ही, टॉप में ही लिखा रहता है, मतलब ऐसे कुछ इस टाइप से लिखा रहता है, आपको हमेशा सेंटर में लिखना है, जिससे आपकी टेबल और अच्छी लगने लगती है कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ से खींच के भी बड़ा कर सकता हूँ मेरी टेबल को, ये कुछ इस टाइप से। अब इसी के अंदर आपको दिया रहता है टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना। टेक्स्ट की डायरेक्शन मतलब आप इस टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको इसको अप करना है, मतलब चारों साइड आप घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर मिड अप डाउन, ये साइड। अब इसके बाद सेल का मार्जिन दिया है। सेल मार्जिन मतलब ये जो आपको ये वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सेल का मार्जिन होता है। आपको मार्जिन कम करना है तो सेल मार्जिन में जाइए। सेल मार्जिन में जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप बॉटम 0 मार्जिन है, पर लेफ्ट में 0.19 और यहाँ पे 0.19 है, तो हम इनको भी 0 कर देंगे। यहाँ पे बैक स्पेस करने के बाद ये 0 मैंने यहाँ पर भी टाइप किया और इसको भी 0। जैसे ही ओके करूँगा तो देखोगे आपको स्पेस यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये स्पेस गायब हो चुका है। मार्जिन हटाने के लिए, मार्जिन बढ़ाने के लिए हम सेल मार्जिन का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास दिया हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट का यूज़ हमने पहले होम में कर चुका है, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीटेड हो रही हैं। ये तो आगे आपने देख लिया, तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो ये समझ ली असेंडिंग और डिसेंडिंग करना, मतलब आप टेबल में ए से जेड और जेड से ए सिंपली अरेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद दिया रहता है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास एक ही टेबल हो, वो टेबल हमें बार बार यूज़ आती हो। मैं टेबल का थोड़ा सा रो कॉलम बढ़ाऊँगा, यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट एक और लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट 3। ये मेरी यह है, इसको भी सेंटर में अलाइन कर देंगे हम। ये मेरी क्या है, हेडर है। ये हर टेबल में मुझे बार बार लिखना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, तो एक साथ आप सेलेक्ट करिए ये पूरी हेडर को। हेडर को सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑन कर दीजिए, रिपीट हेडर को ऑन करने के बाद अब आप इस पेज को मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस टाइप से। अब मैं जैसे ही टैप टैप करके यहाँ पे टेबल इंसर्ट होना चालू हो गई है, जैसे ये दूसरे पेज पे आएगा ये ऑटोमेटिकली एक और देखिए, ये सेकंड पेज पे आने के बाद मुझे हेडर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली हेडर लिख के दे दिया ऐसे कुछ इस टाइप से। आ गया है ये, आप और इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही थर्ड पेज पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड पेज पे भी लिखा हुआ दे देगा। मैं कंट्रोल Z करते हैं, ऊपर आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाएगा आपको टेबल में, कॉमा में, पैराग्राफ में, किस में करना है, तो मैंने कर दिया कॉमा, और ओके करेंगे तो ये सब कॉमा में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। कंट्रोल ये सेलेक्ट करेंगे, ये वापस अपना नॉर्मल में आ जाएगा। चलिए अभी इनका अलाइनमेंट एक जैसा नहीं है, अभी सेंटर कर लेते हैं सबको मिड में, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। लास्ट है एक फार्मूला। फार्मूला का यूज़ हम करते हैं हमारे जैसे टोटल। अभी मैं नेम में भी नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने 20 लिखा है यहाँ पे 25 लिखा और यहाँ पे फिर से 20 लिख दिया। ऐसे ही मैं नीचे भी नंबर लिखूँगा, मैंने यहाँ 50 लिखा, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 60, फिर यहाँ पे लिख देंगे 30। ऐसे मैंने कुछ नंबर यहाँ पे टाइप, यहाँ पे 10, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 9। अब मुझे क्या करना है, सम करना है, मतलब इनको जोड़ के देना है। नॉर्मली यहाँ पे एक फार्मूला ऑप्शन दिया रहता है, आप इससे भी जोड़ सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे खुद लिख के दे रहा है इक्वल टू सम और आगे लेफ्ट, मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि मैं लेफ्ट के जितने नंबर है उनको सम करके दे दूंगा। तो ओके करते ही देखोगे आपको कुछ इस टाइप से आंसर आ जाएगा। आंसर करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 1 को भी इसने जोड़ दिया है, ये 1 को नहीं जोड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे नेम वाला जो कॉलम है, अगर हम नेम लिखा रहता तो इससे मैं नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी और यहाँ लिख देंगे हम सी। तो अब ये नहीं जोड़ेगा, ऑटोमेटिकली सही आंसर देगा। हटाया, फॉर्मूला में गए, फॉर्मूला में लाने वाले की, तो ये देखोगे आंसर आपका एकदम करेक्ट आ रहा है। 20 और 25 आपका हो जाता है 40। अब इसी के नीचे आएंगे, एक और देंगे फॉर्मूला। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये बोलता है वाव। अबव का मतलब ये रहता है कि आपके जो ऊपर वाला नंबर है उसी को वो सम करके दे देगा, पर इसका आंसर सही नहीं होता है, गलत होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उस पर या तो आप लेफ्ट लिखिए या तो इसकी एक टिप डालनी है मेरे से। टिप ये है कि आप इसको नीचे से करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो लेफ्ट लिखने की बार बार दिक्कत नहीं आएगी, ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट ले लेगा और ये आंसर सबके दे देगा। ये कुछ इस टाइप से, ये देखिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई नंबर ही नहीं है तो वो अबव में किसको लेगा। तो ये कुछ इस टाइप से आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ड्रॉ एंड इरेज। ड्रॉ मतलब आप इसमें डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमने देख लिया है पहले, और मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो। और इरेज मतलब आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये इस टाइप से। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये रिमूव हो गया। ये आप इस टाइप से पूरा रिमूव भी कर सकते हैं ये। अब इसके बाद यहाँ पे दिया रहता है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट सेल, जैसे ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कॉलम, ये पूरी कॉलम कर लिया। जैसे मुझे 1 नंबर की रो सेलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट रो, और अगर मुझे पूरी टेबल करनी है तो सिलेक्ट टेबल। अब इसके बाद यहाँ पे दिया रहता है व्यू ग्रिड लाइन। अब व्यू ग्रिड लाइन का यूज़ कहाँ करते हैं और क्या सी काम आता है, तो कंट्रोल साइड करके पहले तो अपनी टेबल नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद व्यू ग्रिड लाइन का यूज़ जहाँ करते हैं जहाँ पे हमें टेबल तो यूज़ करनी है पर टेबल की बॉर्डर नीचे। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया ऑल, व्यू ग्रिड लाइन ऑन कर दिया, अभी आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर जैसे ही आप प्रिंट करें इसको या मैं इसकी बॉर्डर हटा दूँ तो आपको इसकी चेंजेस दिखाई देंगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर दिया है, इस बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देंगे। नो बॉर्डर करते ही यहाँ पे आपको ये देखोगे डॉट 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 दिखाई देने लगे, और जैसे आप इसको प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट में नहीं आता है। ये कंट्रोल पी किया मैंने, यहाँ पे ये प्रिंट में नहीं आएगा। वहाँ वापस आते हैं यहाँ पे, ये व्यू ग्रिड लाइन का काम होता है। व्यू ग्रिड लाइन मतलब आपका ये नॉर्मली देगा, मतलब आपका ये जो चीज़ें हैं ग्रिड लाइन में आ जाएंगी पर आपके प्रिंट में नहीं आएंगी। अगर इसको बंद करना है तो सबसे पहले आप इसको बॉर्डर दे दो, या ऑल बॉर्डर दे दिया मैंने। देने के बाद आप ये ग्रिड लाइन बंद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ दिया है, ये लास्ट ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज़ में हमें इस टेबल की अलाइनमेंट दी रहती है, इससे साइज़ दिए रहते हैं कि हम कहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या रख रहे हैं। मैं इस टेबल को थोड़ा सा छोटा करूँगा। थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी में आप इसका या तो लेफ्ट सेंटर, जैसे मैं सेंटर कर दूँ, ओके कर दूँ, देखो सेंटर में मूव हो गया। ऐसे आप अलग अलग डायरेक्शन, यहाँ पे रो में कितनी हाइट दी है, कॉलम में कितने दिए हैं, सेल में कितने दिए हैं, ये सेल के इस पोजीशन में रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा लेआउट वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जो भी ऑप्शन नहीं समझ में आया तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना के बता दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।